हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनवाइज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डीएसई पेपर का फंडामेंटल्स ऑफ हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी फॉर सेमेस्टर 6। वो है हमारा टॉपिक जनरलाइजेशन एंड कॉजेशन इन हिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। इसको हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, आसान वर्ड्स में, और जिससे कि आप अपना एग्जाम या फिर जो भी आपका टॉपिक अंडरस्टैंडिंग उसको आप अच्छे से समझ सको, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके टॉपिक की। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज जर्नलाइजेशन और व्हाट इज कॉजेशन। हम ये समझने से पहले ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री जब हम लिखते हैं, समझते हैं, फिर पढ़ते हैं, तब ये ज़रूरी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है हिस्ट्री में हम सिर्फ कहानियाँ ही पढ़ते हैं, या फिर हमें सिर्फ कहानियाँ ही पढ़नी होती है फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हम एक स्टोरी बुक भी उठा सकते हैं, है ना। अब स्टोरीज और हिस्ट्री में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है। हिस्ट्री क्या होता है? कुछ फैक्ट्स, है ना, और उनका हम अपने पास्ट को समझते हैं। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कब हुआ, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। 5 Ws देखते हैं ना। इसके अलावा स्टोरीज में क्या होता है, फिक्शनल चीज़ें होती है मोस्टली, कि हाँ ऐसा हुआ होगा 1857 में, वो ऊपर से उतर के आए होंगे, आसमान से उतरे हुए, बिजली कड़की तो वो अंग्रेज भाग गए 1857 के बाद। मतलब भागे तो नहीं थे, जैसे फिक्शनल स्टोरी है, ऐसा तो नहीं हुआ था। अंग्रेज कब भाग रहे थे? आफ्टर 1947। ऐसा नहीं एग्जैक्ट हमारा डेट 15 अगस्त 1947 को ही निकल गए थे सारे के सारे अपने आप वो टिकट करा के। एनीवेज, सो बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिंग फैक्ट्स। हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट करना नहीं होता है, बल्कि हमें हिस्ट्री होता है कलेक्टिंग फैक्ट्स प्लस अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द पास्ट। सॉरी, मेरे पे कॉल आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा गैप हुआ। एनीवेज, क्या होता है हिस्ट्री? हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करना नहीं होता फैक्ट्स को, बल्कि ये ज़रूरी होता है समझने में और एक्सप्लेन करने में अपने पास्ट को। ठीक है। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्ट्री कौन लिखता है, फिर हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है? वो हमें हिस्ट्री हिस्टोरियंस हुआ करते हैं, जो स्कॉलर्स हुआ करते हैं, जो हिस्टोरियंस हुआ करते हैं, वो हमें हिस्ट्री देते हैं। अब कैसे देते हैं? वो हमें देते हैं थ्रू जर्नलाइजेशन एंड कॉजेशन। अगर कोई इवेंट होगा, जैसे कि हमारा रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा ना। जैसे कि कार्टरिज, जिसपे कि काऊ और पिग का ऐसा मांस था, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोइटेशन होता था, ब्रिटिश पॉलिसीज, है ना, और मिलिट्री, एक बहुत बड़ा मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता था। इंडियंस जो हमारे हुआ करते थे, कौन सोल्जर्स हुआ करते थे, उनको हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ एक पोस्ट पे ले जाके रोक दिया जाता था, एज यू ऑल नो डैट। ठीक है। सो बेसिकली हम ये जानेंगे, उसको हम नहीं इस 1847 को नहीं समझने बैठ रहे, है ना, वो समझेंगे तो फिर हमारा ये टॉपिक छूट जाएगा। जिस एग्जांपल की तरह वो चीज़ याद रखना, जस्ट ये मैं बताना चाहता हूँ। हिस्टोरियंस दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला आता है हमारा क्या, जर्नलाइजेशन एंड कॉजेशन। जर्नलाइजेशन क्या होता है? पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। जर्नलाइजेशन मदद करता है हमें पैटर्न्स को फाइंड करने में। अब ऐसी कुछ चीज़ हो रही है, जिस आप मान के चलो, हमें पता है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ये पैटर्न है, ये हमें मालूम है कि ये पैटर्न है। ठीक है। तो हम इन पैटर्न को ढूंढेंगे, जैसे कि ये ए बी सी डी इस जगह पड़े हुए हैं, ए बी सी डी। तो हमें इन सब चीज़, ऐसा नहीं है कि लाइन से लगे हुए हैं, हमें ढूंढेंगे पहले ए कहाँ से आता है, ये आता है ए, फिर बी कहाँ है, बी यहाँ से ढूंढ के हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। फिर सी कहाँ से आता है, सी यहाँ पे लगा देंगे, बी यहाँ पे लगा देंगे। भाई कॉल कौन कर रहा है? गाइस वेट, मैं पहले कॉल अटेंड कर लूँ फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? जर्नलाइजेशन और कॉजेशन पे। ठीक है। जर्नलाइजेशन हेल्प करता है हमें पैटर्न को फाइंड करने में, और जबकि जो कॉजेशन है हमें मदद करता है एक्सप्लेन करने में रीज़न बिहाइंड द इवेंट। ये इवेंट 1847 का जो 1857 का जो इवेंट था, क्यों हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। इसकी
कॉजेज क्या थे, वो कॉजेशन में आ जाता है ना। अब जनरलाइजेशन को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्या होता है, इसका पहले मतलब समझेंगे। जनरलाइजेशन मतलब होता है मींस कनेक्टिंग डिफरेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मिंग अ जनरल आइडिया इन कंक्लूजन। जनरलाइजेशन आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ अलग अलग फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं और एक हम बनाते हैं जनरल आइडिया, और एक कंक्लूजन कर बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई होगी। ऐसा नहीं कि हमारे रात को सो गए और हमें सपना आ गया कि ये सब हुआ था और फिर सुबह सुबह उठा के कुछ भी कर दिया, नहीं। उसके लिए हमें एक प्रॉपर सोर्स की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एविडेंस की ज़रूरत होती है। जब हम फैक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली फैक्ट क्या होता है, ट्रुथ। फैक्ट ट्रुथ तो ही होता है, फैक्ट बोलो, इनफैक्ट, ट्रुथ। ठीक है, एक ही चीज़ होती है फैक्ट और ट्रुथ, जो कि एक्चुअल लाइफ में हुई होती है, ट्रुथ है ना। और फैक्ट भी वही होता है। ठीक है, सो हम ऐसे फैक्ट्स को जो एक्चुअल में हुए हैं उन सबको कनेक्ट करते हैं, अलग अलग फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, और उन सब फैक्ट्स का एक हम बनाते हैं जनरल आइडिया और कंक्लूजन। हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज एंड पैटर्न इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। इसको हम और समझें, हिस्टोरियंस कलेक्ट करते हैं मैनी फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से वो लोग, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, और इनके अंदर भी काफ़ी, देखो प्राइमरी सोर्स होते हैं और सेकेंडरी सोर्स होते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसमें भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो इन सब के अंदर से भी सोर्सेज सोर्सेज के अंदर से फैक्ट्स उठाते हैं। ठीक है, फैक्ट्स उठाते हैं और फिर वो एक इवेंट के फैक्ट्स उठाते हैं और कॉजेशन उठाते हैं, यानी कॉजेज उठाते हैं या रीजंस उठाते हैं, तो उस इवेंट का वो एक बता देते हैं, ये इवेंट हुआ था, इस तरीके से हुआ था, है ना। मतलब पहले हम ये समझेंगे, पहले ही फैक्ट बताते हैं बहुत सारे, हम जनरलाइजेशन का समझ रहे हैं, जनरलाइजेशन का। तो पहले वो फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद ये सारे फैक्ट्स को एक जगह रख के उनको कंपेयर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये मदद करता है उनको हिस्ट्री को समझने में और समझाने में, दोनों चीज़ में मदद करता है। अब हिस्टोरियंस ऐसा नहीं है कि खुद समझ लिए और जैसे वो जैसे तैसे वो समझे। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में या फिर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट कर दे, नहीं। वो हमें ऐसे प्रेजेंट करेंगे जिससे कि भाई कोई भी कॉमन लोग, कॉमन इंसान उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, और उससे अपने उससे इंटरप्रिटेशन निकाल सके, उसको इंटरप्रेट कर सके। बेसिक सी बात ये, बिना जर्नलाइजेशन के हिस्ट्री वुड ओनली बी लिस्ट ऑफ फैक्ट्स विदाउट मीनिंग। अगर हम जनरलाइजेशन नहीं करेंगे, हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ एक लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट ऐसे आपने एक बुक देखी है ना, जीके की आती है, जीके की, कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल ये है, दिल्ली किसकी कैपिटल है, इंडिया की, है ना। या फिर ये तो खैर अलग हो गया, अ, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, मिजोरम की क्या है, नागालैंड की क्या है। ऐसा थोड़ी होता है हिस्ट्री, फिर अगर ऐसे होता तो फिर इसको जीके में डाल देते हम लोग, है ना। फिर ऐसे जो आते हैं जनरल नॉलेज के सवाल उसमें डाल देते, लेकिन नहीं। हिस्ट्री में जब हम जर्नलाइजेशन कर देते हैं, तो जर्नलाइजेशन करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि उसमें काफ़ी फैक्ट्स मिलते हैं हमें अलग अलग सोर्सेज से, जिससे कि हम उस चीज़ को पुख्ता साबित कर सकें ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ऑलराइट। सो वो जर्नलाइजेशन के बाद हमें एक एक मीनिंग मिल जाता है, एक मतलब मिल जाता है उस चीज़ का। ठीक है, अब जनरलाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं, बेसिक्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा लो लेवल जनरलाइजेशन। लो लेवल जनरलाइजेशन ये बेसिक सा सिंपल क्लासिफिकेशन है फैक्ट्स का। जैसे कि किसी इवेंट को इकोनॉमिक इवेंट बोलना, या फिर बोल देना पॉलिटिकल। ठीक है, किसी इवेंट को पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक बोल देना, है ना। ऑलराइट, नाउ ये चीज़ होता है हमारा लो लेवल जनरलाइजेशन। हम कोई पीरियड को क्लास पीरियडाइज कर देते हैं, तो हमारा लो लेवल में आ जाता है, ये छोटी मोटी चीज़ में लो आ जाता है ना। मिडिल लेवल जनरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, हम फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं विद
ऐसा नहीं, देखो जैसे कि फैक्ट है हमारा 1857 का। अब जो इसके फैक्ट्स होंगे जो इसके आसपास के, लाइक इससे पहले के जितने भी हुए होंगे वो सारे कॉजेज हुए होंगे इसके, है ना, हुए या नहीं होंगे, या नहीं हुए होंगे, ऐसा तो नहीं कि जो 1857 के बाद जो 1860s आई थी उसके कॉजेज, उनकी कॉजेज की वजह से ये हुआ था, पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, इसकी वजह से आगे कुछ हुआ ये पॉसिबल है। ठीक है, इसकी वजह से ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कॉजेज पॉसिबल है, इससे पहले हुए होंगे, है ना। सो हम इससे जो आसपास जितने यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, तो हम ये सारे मिला के लिमिटेड टॉपिक हो जाएगा हमारा ये, तो हम 1857 का सारा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ भाई जनरलाइजेशन हो सकता है इसका, है ना। बट हम अगर इसमें 1947 का ऐड कर दें जोड़ने के लिए कि हाँ यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस कंप्लीटली मिल गई थी, सीरियसली, तो ये चीज़ हमारा बेवकूफ़ी कहलाई और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ आप समझ गए हो क्या यो, हम एक ही टॉपिक को, लिमिटेड टॉपिक को उससे तरीके से कनेक्ट करने को करते हैं, तब वो हमारे आ जाता है मिडिल लेवल जनरलाइजेशन में। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, स्टडिंग पीजेंट्स मूवमेंट इन अ रीजन। अगर हम पीजेंट मूवमेंट पढ़ रहे हैं एक रीजन की, तो हम उसमें पीजेंट मूवमेंट ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें हम ट्रैवल मूवमेंट डाल रहे हैं, चल ट्रैवल मूवमेंट आ सकता है इसमें थोड़ा बहुत, यूँ नहीं कि हम इसमें बहुत ही पीजेंट मूवमेंट से हटके अलग ही जोन में चले जा रहे हैं, अलग ही जोन पकड़ ले रहे हैं, तो वो पीजेंट मूवमेंट को अच्छे से जनरलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हम कोई एक दूसरा पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो हमें उस टॉपिक में रहना चाहिए, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, लिमिटेड टॉपिक के विद इन ही सारे फैक्ट्स कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ऑल राइट। वाइड जनरलाइजेशन, इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनिंग लार्ज सिस्टम और होल सोसाइटीज। जैसे कि इसमें हम पढ़ सकते हैं कुछ आइडियाज, जैसे कि फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, कोलोनियलिज्म, या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसे ट्रांजिशन हो रहे थे फ्रॉम कैपिटलिज्म टू नॉट कैपिटलिज्म टू फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म, ये सारे ट्रांजिशन पीरियड थे। वो सारे किस में आ जाते हैं, वाइड जनरलाइजेशन में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे सोसाइटीज़ चेंज हुई थी, ये सारी चीज़ें वाइड जर्नलाइजेशन में आ जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी भाई ऐसी, कि मतलब कि इसको लाना पड़ा, स्टोरी पढ़ लेते, स्टोरी ठीक रहती है वैसे पढ़ने में तो, है ना। सो बेसिक सा ये है, इम्पोर्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन। ये मदद करता है, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स। ये मदद करता है बड़े नंबर फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, अलग जैसे हमने एक सोर्स उठाया ए, एक बी उठाया सोर्स, एक सी, एक डी, और ऐसे फलाना बहुत सारे उठा लिए। अब हमें एक टॉपिक सब में कॉमन दिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि 1857 को हुआ था जो रिवोल्ट, वो एक इमीडिएट कॉज की वजह से हुआ। ये बोलेगा कि नहीं इकोनॉमिक कॉज था, ये बोलेगा नहीं सोशल कॉज था, नहीं ये पॉलिटिकल कॉज था, नहीं मिलिट्रियल कॉज था, या फिर एक बोलेगा ये कॉज था, ये कॉज था, ये सब कुछ कॉज था, अलग अलग कॉज। ठीक है, तो ये सारे उठा के, ये सारे जितने भी इनके जो सोर्सेज आ रहे हैं, इनके जो फैक्ट्स आ रहे हैं, उन फैक्ट्स को हम एक जगह लाएंगे। ठीक है, और उस जगह के हम पूरे टॉपिक को लिख देंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है जनरलाइजेशन। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब हम एक जगह ऑर्गेनाइज करके फैक्ट्स को रख देंगे तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, और इंटरप्रिटेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये मदद करते हैं हिस्टोरियन को जिस इवेंट्स को एनालाइज करने में। ठीक है, अगर हमारे पास सारी चीज़ तरीके से होंगी। अब एक्चुअली जो हिस्ट्री के बच्चे होते हैं उन वो हिस्ट्री को मज़ेदार तरीके से पढ़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनके पास तरीके से समझने की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप एक सोर्सेज में आते हैं, एक सोर्सेज आपसे कुछ कहता है, आप दूसरी रीडिंग पे जाते हैं, वो दूसरी रीडिंग आपसे कुछ कहता है, तीसरी रीडिंग पे जाते हैं, तीसरी रीडिंग आपसे कुछ कहता है, यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब आपको कुछ बोलता है, आप फिर चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी कुछ बोलता है। ठीक है, तो इसमें ये जो कन्फ्यूजन है, इसी से ही हिस्ट्री के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि ऐसा 1857 का रिवॉल्ट बिल्कुल ही अलग बता रहे हैं, इसमें बिल्कुल ही अलग बता रहे हैं, 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 नहीं। होती सिमिलरिटीज, सेम चीज़ें, बट कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि इसमें इस बुक में लिख रहा है कि नहीं होता, इसमें लिख रहा है कि होता है, इसमें लिख रहा है होता है, इसमें लिख रहा है नहीं होता है। तो वो कहीं कहीं होता है। ठीक है। अब ये जो हमारा जनरलाइजेशन है मदद करता है हिस्टोरियंस को इवेंट को एनालाइज करने में अच्छे से। ठीक है। मेक्स हिस्ट्री मोर क्लियर एंड मीनिंगफुल। अब जनरलाइजेशन हमें ये भी हिस्टोरियंस को ये भी हेल्प करता है, वो सॉरी वो हिस्ट्री को ज़्यादा क्लियर बना सके और एक मतलब के साथ बना सके, मीनिंगफुल यानी मीनिंगलेस। इसकी लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। देखो, जिस चीज़ का हम फ़ायदा पढ़ते हैं या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, उसकी लिमिटेशन भी ज़रूरी होती है। जैसे हम किसी इंसान की तारीफ करते हैं तो उसकी लाइक नेगेटिव चीज़ भी होती है जिसको हम बोलते हैं। ठीक, कि ये इंसान अच्छा है लेकिन इसमें ये खराबी है, खराबी सब में ही होती है ना। लिमिटेशंस, सम जनरलाइजेशन कैन बी टू सिंपल और रॉन्ग। कुछ जनरलाइजेशन बहुत सिंपल हो सकती हैं, बहुत गलत भी हो सकती हैं। ठीक है। दे मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस। ये हमेशा हमेशा एविडेंस पे बेस्ड रहनी ही चाहिए। एविडेंस उसके लिए होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो कि यहाँ पे कल रात को वहाँ पे गया, एकदम से ये हो गया वो हो गया। ठीक है, वो आपकी हिस्ट्री है, लेकिन वो चीज़ थोड़ी पढ़ेंगे अगर एविडेंस नहीं होगा तो। ठीक है। अब आता है कॉजेशन। कॉजेशन का मतलब होता है फाइंडिंग द कॉजेज और द रीजन बिहाइंड हिस्टोरिकल इवेंट। ये इस इवेंट क्यों हुआ, ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है। तो कॉजेशन क्या होता है? रीजंस बिहाइंड हिस्टोरिकल इवेंट। जब कोई इवेंट हो रहा है तो उसका क्या रीजन रहा होगा, क्या कॉज रहा होगा, तो वही हमारा होता है कॉजेशन। उसमें आ जाता है कॉजेज, ये होता है कॉजेशन। ठीक है। हिस्ट्री ऑलवेज आस्क, हिस्ट्री हमेशा पूछती है कि ये चीज़ क्यों हुई थी, वाई डिड दिस हैपन। ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखें क्या होगा। हिस्टोरियंस ट्राई टू एक्सप्लेन वाई स्पेसिफिक इवेंट हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम। हिस्टोरियन ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ये एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, क्यों ये अलग टाइम पीरियड पे क्यों नहीं हुआ, ये उस टाइम पीरियड पे क्यों नहीं रहा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही क्यों चला ये वाला स्पेसिफिक इवेंट, कोई सा भी इवेंट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, वाई वर्ल्ड वॉर 1 अकर्ड। वाई डिड वर्ल्ड वॉर 1 अकर्ड, क्यों हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, क्यों हुआ था, मतलब कि कुछ तो रीजन हुए होंगे ना, तो रीजंस रीजंस ही है हमारे कॉजेशन। ठीक है। वाई डिड द ब्रिटिश लीव इंडिया इन 1947। 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्यों छोड़ा, ये क्यों क्वेश्चन, ये क्यों आता है ना, क्यों, वॉट, हु, वॉट, हु और वॉट, वाई, व्हेन, हाउ और व्हेन हो गया, लाइक वेयर। ठीक है। ये सारी चीज़ कहाँ, देखो, किसने किया, क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया और कहाँ किया, ये सारी हिस्ट्री पूछती है कि क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये सब कुछ बनाना है इनका। ये हिस्ट्री का कहना है। अब नेचर क्या है कॉजेज के, नेचर ऑफ कॉजेज। कॉजेज एज कंडीशंस। कॉजेज इज नॉट जस्ट वन इवेंट। कॉजेज सिर्फ एक इवेंट नहीं है, कॉज कोई एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये सेट ऑफ कंडीशंस है जो कि इवेंट को प्रोड्यूस करता है। जिसकी 1857 का रिवोल्ट क्या सिर्फ एक रीज़न था या एक कॉज था, उसके एक मल्टीपल कॉजेज थे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा नेसेसरी कंडीशन। अ कंडीशन विदाउट विच द इवेंट कैन नॉट हैपन। ऐसा कुछ भी इवेंट या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके बिना इवेंट हो ही नहीं सकता था, या फिर कोई भी इवेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है। वो होता है नेसेसरी, जो कंडीशन ऐसे नेसेसरी ही है जिससे इवेंट होगा ही होगा। ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन, अ कंडीशन दैट इज इनफ टू प्रोड्यूस अ इवेंट। ऐसी कंडीशन जो
अकेली काफ़ी है जो कि इवेंट को प्रोड्यूस कर सके, अकेली तो काफ़ी नहीं होगी कोई भी। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, एक ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं होती ही होती है कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो कि इस चीज़ को स्टार्ट कर सके, प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि हमारा एक इमीडिएट कॉज बना था, कौन क्या बना था 1857 का, मैंने ऊपर बताया था, बताओ क्या था 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था। इसके अलावा मल्टीपल कॉजेज, हिस्टोरिकल इवेंट हैव मैनी कॉजेज, नॉट जस्ट वन। एक कॉज नहीं होता, उसके पास बहुत से कॉजेज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखे हैं, एग्जाम्पल रिवॉल्ट ऑफ 1857, पॉलिटिकल कॉज हुआ था हमारा डॉक्ट्रिनल ऑफ लेप्स। ठीक है, जो कि किसने किया था, उसका नाम बताओ मेरे को। आ, हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, जो आपने बोला, ठीक है, डी से नाम स्टार्ट है उसका। इसके अलावा है ना, उसके अलावा क्या, इकोनॉमिक कॉज एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश की पॉलिसीज हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री कॉज, कार्टरेज इशू, रिलीजियस कॉज भी था वहाँ पे, है ना, ऑल दिस टुगेदर कॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑलराइट, इसके अलावा एग्जांपल दूसरा देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 में जो हुआ था। नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, बहुत पहले से चल रहे थे, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ब्रिटेन में, और फिर इम्पैक्ट जो वर्ल्ड वार सेकेंड ने डाला ब्रिटेन पे या फिर ब्रिटिशर्स पे, उन सब ये सारे रीजंस है जो जिससे कि जिसने इंडिपेंडेंस को क्रिएट किया, है ना, जिससे कि नॉट इंडिपेंडेंस को क्रिएट किया, जिससे कि इंडिपेंडेंस मिला, ये बोल सकते हैं ना। हिस्टोरियंस व्यू, historians believe that cause is necessary under the circumstances because every historical event is unique, हर एक historical event unique होता है। So one fixed cause cannot explain everything, कोई एक fixed cause सब कुछ नहीं बता सकता है। इसका हम conclusion देखें, so generalization and causes causation are essential in history। जनरलाइजेशन और कॉजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिस्ट्री राइटिंग में या फिर हिस्ट्री में। जनरलाइजेशन हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फैक्ट वाइल कॉजेशन एक्सप्लेन वाई इवेंट्स हैपन। ठीक है, ऑर्गेनाइज ये जनरलाइजेशन मदद करती है और ऑर्गेनाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में फैक्ट्स को, जबकि जो कॉजेशन है एक्सप्लेन करता है कि इवेंट क्यों हुआ। बट बोथ टुगेदर मेक हिस्ट्री लॉजिकल, मीनिंगफुल एंड साइंटिफिक। ठीक है, यही तुम्हारा क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ गए होगे, एक आइडिया आपको मिल गया होगा। सो यस, फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट